हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पार्ट 1 हम पहले ही बना चुके हैं। अब अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स जो क्या होता है और जितने भी टर्म हम आपको बताने वाले हैं वो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव नाम से ही पता चल रहा है, फूड मतलब भोजन, प्रिजर्वेटिव मतलब उसको बचाना। प्रिजर्व से आया प्रिजर्वेटिव्स। देखिए सारे जितने भी टर्म हम ले रहे हैं कहीं ना कहीं एकदम याद रखिए उसके वर्ड से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो फिर भी हम इसको डिफाइन करते हैं। द केमिकल सब्सटेंस, यानी जितने भी अभी पढ़ रहे थे सारे में आपको केमिकल सब्सटेंस ही लिखा रहे थे। तो द केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव। यानी वैसा रासायनिक पदार्थ, यानी वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि फूड का स्पॉइल से बचाता है। स्पॉइलेज का मतलब होता आपका बर्बादी, और ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ इसका मतलब हुआ जो सूक्ष्मजीव जो वृद्धि करता है। जैसे ही भोजन में वृद्धि यानी फूड में माइक्रोबियल ग्रोथ करता है तो वो फूड क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। उसको बचाने के लिए ही जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम बेंजोएट, जो आपको पता भी होगा बहुत लोग को, जो जितने भी स्टूडेंट अगर नहीं भी इस चीज़ को पढ़े होंगे फिर भी पता होगा उनको कि सोडियम बेंजोएट को फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज होता है। अब सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H5COONA, ये सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है। सोडियम बेंजोएट किसके यूज में होता है, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स। ध्यान दीजिएगा, फूड प्रिजर्वेटिव्स में किसका यूज होता है, तो सोडियम बेंजोएट। साथ ही साथ आप घर में देखे होंगे कि टेबल सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है उसका भी यूज होता है, शुगर का भी यूज होता है, वेजिटेबल ऑयल्स का भी यूज होता है। यानी ये सभी आप जानते भी होंगे कि फूड को बचाने के लिए सब का यूज होता है। अब इसी को हम लोग हिंदी के अंदर में पढ़ेंगे, हिंदी टर्म, यानी खाद्य संरक्षक और भोज्य संरक्षणकारी, यानी इंग्लिश में इसी को फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। यानी वैसा रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का जो वृद्धि होता है उसके अंदर में, उससे खराब हो जाता है भोजन, और उस खराबी से कौन बचाता है, तो खाद्य संरक्षक। और खाद्य संरक्षक का जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम बेंजोएट, खाने का नमक, चीनी, वनस्पति, ये सभी क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव्स है। और अंग्रेजी में याद करने के लिए एक दो बार अगर परिभाषा जो डेफिनेशन है उसको मेरे साथ अगर बोलिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। द केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। हिंदी में उसी को वैसा रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं, खाद्य संरक्षक कहलाता है। और याद रखिए, अगर आपको डेफिनेशन भी टफ लगे और आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं, मैं इसको और भी बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके दिल तक नहीं आपके दिमाग तक पहुंच सके। और जब आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा टर्म आज का है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नाम से देखिए पता चल रहा है आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्वीटनर मतलब मीठा, मिठाई, ठीक है। तो जो कृत्रिम मिठाई होता है वो क्या होता है, तो कृत्रिम मिठाई में बता दो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होता है वो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। डायबिटिक पेशेंट को शुगर तो आप दे नहीं सकते हैं, शुगर नहीं दे सकते तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बना है। तो डेफिनेशन भी उसी तरह है, द केमिकल सब्सटेंस विच आर स्वीट इन टेस्ट, यहाँ पे इज लिखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, इन कर दीजिएगा, ठीक है ना, विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड कैलोरीफिक वैल्यू जो है ये जीरो होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। यानी वैसा रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में तो मीठे होते हैं और उसका कैलोरी जो मान होता है वो जीरो के बराबर होता है। कैलोरी मान का मतलब आपको कैलोरी ही नहीं मिलेगा जिससे आपको शुगर होगा। तो यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है एक तरह से वो भी केमिकल ही सब्सटेंस है, बट इसमें क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। यानी उससे आपको कोई भी शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पल है सेकेरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम,
सुक्रालोज एटसेट्रा। एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये तो साइड इफेक्ट कुछ तो कुछ ऐसा डालेगा। देखिए, ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ बना नहीं जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर उसके पीछे अगर बहुत सारा खराबी है तो बहुत सारे अच्छाई भी है, तो ये सब ध्यान देंगे। ज़्यादातर हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग 10% जो निगेटिव चीज़ है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। 90% हम लोग हमेशा उसको देखते हैं कि वो सही है या गलत है। तो कृत्रिम मधुरक वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं एवं इसका कैलोरी मान शून्य होता है, उसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। जैसे सेकेरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज, ये सब जो है, सेकेरिन जो होता है 550 गुना मीठा होता है शुगर से, यानी जो चीनी होता है उससे 550 गुना। सोचिए कि इतना ज़्यादा मीठा होता है। तो आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड कैलोरीफिक वैल्यू इज 0 इज कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अगर आपको फिर भी टफ लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट भी लिखे हुए हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनेस आर यूज्ड बाय डायबिटीज पेशेंट। जैसा कि हम पहले भी बोले कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसके लिए ये आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया जाता है। और नेचुरल जो स्वीटनर्स होते हैं जैसे सुक्रोज जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, तो उसको यूज किया जाता है। अब है सल्फोबेंजीमाइड, ये सेकेरिन का ही केमिकल नेम है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो आज का थर्ड टर्म, एंटीऑक्सीडेंट। नाम से नहीं पता चल रहा है, जो ऑक्सीडेंट को एंटी कर दे, यानी ऑक्सीडेशन को रोक दे। यानी डेफिनेशन भी उसी तरह है, द केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। यानी वैसा रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोक कर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में क्या करता है, सहायता करता है, यानी वही आपका एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 याद रखिएगा, BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, याद रखिएगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। देखिए, अभी ये टर्म बना है, इसके पहले एंटीऑक्सीडेंट को भी फूड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर में ही रखा जाता था। बट जैसे जैसे देखिए, फिर से बोल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा और आगे क्लास में जाइएगा तो उसी को तोड़ करके नया नया टर्म बना जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को बनाया जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट एक तरह का फूड प्रिजर्वेटिव्स ही होता है। तो यहाँ पे वही आप डेफिनेशन देख सकते हैं, वैसा रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोककर खाद्य पदार्थों का परिरक्षण में सहायता करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। यानी ऑक्सीडेशन होता है जब माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है, और उसी को रोकने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस को यूज करते हैं उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे और भी टर्म को समझाते हैं, पूरा वीडियो को देखिए और समझिए, और अगर समझ न आए तो कमेंट करके मुझे बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट चीज़ में। जैसे वो सारे चीज़ बता दिए फूड इन केमिकल्स, लेकिन हम कुछ मेडिसिन जो पिछले क्लास में आप लोग से डिस्कस किए थे एंटी से रिलेटेड, अब उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे एनाल्जेसिक। ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी चीज़ें पढ़ाते हैं बहुत मेहनत लगता है बनाने में, और आपके लिए कुछ भी लगता है जैसे आप लोग को तुरंत मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको अच्छे से समझिए। अगर फिर भी समझ में न आए तो आप लोग प्लीज़ निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर इस वीडियो का फ़ायदा आप लोग को न हो तो इससे हमारे बनाने का कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग समझिए, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो भी बनाएं उसको बेहतर ढंग से बनाएं, ठीक है। तो एनाल्जेसिक क्या होता है, हिंदी में इसको पीड़ाहारी, दर्दनाशक, ये तो हिंदी में समझ में आ जाता है। तो एनाल्जेसिक क्या है, तो द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दे रिड्यूस पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस इज कॉल्ड एनाल्जेसिक। देखिए, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, इतना सिंपल डेफिनेशन है, अगर 2-3 बार अगर इसको आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिलीव पेन बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दे रिड्यूस पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस इज कॉल्ड एनाल्जेसिक। यानी वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि पेन को, यानी हमारे दर्द को, पीड़ा को वो क्या करता, रिलीव करता। रिलीव मतलब दूर करना। किस तरह से दूर करता है, तो बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर एक्ट करके, यानी क्रिया करके वो क्या करता है, पेन को रिलीव करता है। और साथ ही साथ बिना कॉन्शस, मतलब अनकॉन्शस नहीं होता, बल्कि बिना कॉन्शस लॉस किए हुए भी हम लोग क्या करता है, वो दर्द को दूर करता है। जैसे डिस्प्रिन सुने होंगे, आप खाते हैं तो आप क्या बेहोश थोड़े न हो जाते हैं, आप बेहोश नहीं होते हैं, आपका कॉन्शस ठीक रहता है। तो वही बोला गया है, एंड दे रिड्यूस पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, यानी आपका कॉन्शसनेस ठीक ही रहता है, तो उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। जैसे एस्पिरिन लेते हैं,
एस्प्रिन के अंदर ही में ही डिस्प्रिन ये सब दवाई मेडिसिन आता है। नेप्रोक्सिन है, मॉर्फिन है, बहुत सारे ये सारे जो होता है वो आपके जो एनाल्जेसिक जो होता है वो आपके पेन को दूर कर देता है। तो ये क्या होता है, उसी को हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसा रासायनिक पदार्थ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्रिया करके दर्द निवारण और बिना चेतना खोए हुए दर्द को क्या करता है, कम करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीड़ाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पीड़ाहारी कहते हैं। जैसे एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, मॉर्फिन, ये सारे क्या होते हैं, आपका पेन को रिलीव करता है। तो जब भी आपको दर्द हो, पीड़ा हो, तो आप क्या लीजिएगा, एनाल्जेसिक लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है ट्रैंक्विलाइजर, और ये है ट्रैंक्विलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है। आजकल के समाज, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, गर्ल्स बॉयज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैंक्विलाइजर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैंक्विलाइजर ऐसा है जो आज सबको देखिए प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को दूर कौन करता है, तो ट्रैंक्विलाइजर यानी प्रशांतक। प्रशांतक क्या करता है, आपके दिमाग को शांत करता है। ठीक है, नाम से भी आपको पता चल रहा है। तो इसी को हम लोग देखते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीज इज कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर। नाम से नहीं पता चल रहा है। द केमिकल सब्सटेंस जिसको क्या करता है, स्ट्रेस का ट्रीटमेंट में यूज होता है, माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीज में होता है, हल्का सा रहे या कड़ा मेंटल डिजीज रहे, सारे को क्या करता है, ट्रैंक्विलाइजर दूर कर देता है। तो द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीज इज कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर। जैसे एग्जांपल वेरोनल, सेकोनल, बार्बिटूरिक एसिड, ये सारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर की तरह यूज होता है। यानी वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग तनाव का उपचार, हल्का एवं कड़ा मानसिक रोग को भी दूर कर देता है, दूर करने में किया जाता है, उसे प्रशांतक कहते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग तनाव का उपचार, हल्का एवं कड़ा मानसिक रोग को दूर करने में किया जाता है, उसे प्रशांतक कहते हैं। वेरोनल, सेकोनल, बार्बिटूरिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं, लुमिनल, ये सभी क्या होते हैं, आपका ट्रैंक्विलाइजर होते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है, और एक चीज़ बता दें कि जो भी चीज़ आपको बताएं वो तुरंत याद कर लीजिएगा। कहीं ये नहीं कि हम बाद में कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, ये नहीं। तुरंत ही जो भी काम करना है तुरंत करना है, और तुरंत इसलिए करना है कि जो आप सोचेंगे कल कर देंगे तो कल तो आपको दूसरा टर्म मिलेगा, दूसरे चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो फिर एक ही चीज़ को बार बार अगर आप नहीं कीजिएगा, जल्दी नहीं कीजिएगा, तो आपको एक दिन पूरा भर जाएगा, पूरा आपका मेमोरी ही भर जाएगा, तो आप कैसे उस चीज़ को आप कर पाएंगे। ठीक है ना, जितना ज़्यादा पढ़ाई एक ऐसा बैंक है, जैसा कि मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि पढ़ाई एक ऐसा बैंक है, जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे आपका उतना ही ज़्यादा दिमाग बढ़ेगा। नहीं, मनी आपका बढ़ेगा नहीं, बल्कि दिमाग आपका बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग को यूज करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नहीं इस बात को समझेंगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। डिसइंफेक्ट नाम से पता चल रहा है, डिसइंफेक्टेंट यानी इन्फेक्शन को डिस कर दे, ठीक है, खत्म कर दे, इन्फेक्शन को दूर कर दे, यानी रोगाणु का नाश कर दे, विसंक्रामी हिंदी से भी पता चल जाता है। तो द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे कांट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, यानी लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल या क्लोरोजानिनोल, ये सभी क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं। जिससे कि आप टॉयलेट रूम में यूज करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, घरों को साफ करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट करते हैं। और इसी का जस्ट जैसे लिविंग टिश्यूज पर करेंगे तो उसी को कहेंगे आपका एंटीसेप्टिक। ध्यान दीजिएगा, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में यही अंतर है कि आप जो एंटीसेप्टिक होता है वो लिविंग टिश्यूज पे यूज कर सकते हैं, बट डिसइंफेक्टेंट का यूज जो होता है वो लिविंग टिश्यूज पे यूज नहीं करते हैं, बल्कि वो टॉयलेट रूम, आपका बाथरूम, आपका घर में जो साफ सफाई, उसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या करता है, वो आपको नाश कर देता है, उसको किल कर देता है। ठीक है, इसी को हिंदी में देखते हैं, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारने में प्रयुक्त होता है लेकिन सजीव ऊतकों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारने में प्रयुक्त होता है लेकिन सजीव ऊतकों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। जैसे फिनॉल का 1% विलियन, क्लोरोजाइलिनोल, ये सभी जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, आपका डिसइंफेक्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा टर्म और लास्ट आखिरी टर्म, नारकोटिक्स। आप सुने होंगे नारकोटिक्स भी, जैसे एनसीबी नारकोटिक ब्यूरो वाला सुने होंगे, ठीक है ना, तो वो आपका नारकोटिक्स वो अलग है। यहाँ पे नारकोटिक्स एक केमिकल सब्सटेंस है, एक्चुअली है वही उसी विभाग में, तो लेकिन यहाँ पे ध्यान देते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच कॉजेज स्लीपनेस एंड अनकॉन्शियसनेस इज कॉल्ड नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या होता है, यानी वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि निंद्रा
और अचेतना, जो चेतना नहीं रहता उसको क्या करता है, वो कराता है। यानी नारकोटिक्स एक तरह का बहुत ही बर्बाद यानी करने वाला चीज़ है, ठीक है। जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये सब सुने होंगे, ड्रग्स जितने भी होते हैं वो सारा नारकोटिक्स के अंदर में आते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जो निद्रा और चेतना को उत्पन्न करता है उसे नारकोटिक्स कहते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, बहुत सारे ये सब चीज़ होता है, ये सारे नारकोटिक्स के अंदर में आता है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और ऐसे ही अगर आपको ज़बरदस्त वीडियो चाहिए तो विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने चीज़ों को जो भी टफ लगे वो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जय हिंद, जय भारत, और खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, और एक बार ठान लिया कुछ करने का तो प्लीज़ नहीं रुकिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।